अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आबकारी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है तांबे का छल्ला, पुरअसरार और हैरत अंगेज़ फ़ायदे। कोई ज़्यादा साल नहीं गुजरे, कराची का सफ़र और दस्त था एक अजीम शख्सियत के पास ले गए। जनाब मौलाना सलीमुल्लाह खान, जामिया फ़ारूकिया कराची। इनके खादिम और पोते को अर्ज़ किया कि हज़रत के पाँव की मालिश करें और मैं इनके पाँव की मालिश खुद करके दिखाऊंगा। इस बात का मुझे बाद में इल्म हुआ कि हज़रत ने आज तक किसी से पाँव की मालिश नहीं करवाई, जो हमारे इन दोनों मोहसिनों ने बताया। तेल मंगवाया, पाँव की मालिश के दौरान पाँव की छोटी उंगली में मैंने एक छल्ला देखा। पूछने पर शेख ने फरमाया, मैं ख़त्म नबूवत की तहरीक में जेल में चला गया, वहाँ बहुत ज़्यादा अजियत हुई, जिसकी वजह से मेरे गुर्दे ख़त्म हो गए। एक गुर्दे पर मेरा अब निज़ाम चल रहा है। किसी ने टोटका बताया कि पाँव की उंगली में तांबे की खालिस तार का छल्ला बनाकर डालें, आप सेहतमंद रहेंगे। मैंने ऐसा किया, साल हो गए, मेरा गुर्दा मेरा साथ दे रहा है और तवील उम्र के बाद शेख का विसाल हुआ, लेकिन गुर्दे ने साथ नहीं छोड़ा। तांबे के छल्ले का फ़ायदा है, साइंसी दलील है। लेकिन एक और वाक़या पढ़िए। हमारे यहाँ एक टोटका चला आ रहा है, जो बच्चा दांत ना निकालता हो या ज़्यादा राल बहाता हो या दांत निकालने में इसको तकलीफ़ होती है, इसके गले में तांबे की मोटी तार डाल दें। अब इसका जदीद खूबसूरती का निज़ाम है कि तांबे की मोटी तार के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, जो बहुत महंगा मिलता है। वो बच्चे के गले में डाल देते हैं और बच्चा सेहतमंद होता है। ये अमूमन मिलता है। कई लोगों को उंगलियों में तांबे का छल्ला, खास तौर पर पुराने लोग डाले देखा। पूछा क्या, कहा किसी ने बवासीर के लिए बताया था, और जब से तांबे का छल्ला उंगली में डाला, चाहे वो हाथ की उंगली हो या पाँव की उंगली, बवासीर में बहुत फ़ायदा होता है। चौथा वाक़या, तांबे के बर्तन जब थे और तांबे के साथ हमारा ताल्लुक़ था। तांबे के बर्तनों को हाथ लगता था। तांबे की धात जिस्म को किसी शक्ल में छूती थी, बर्तन धोते हुए, उठाते हुए, इसमें खाते हुए, और तांबे के ज़र्रात जिस्म में जाते थे। ना बेऔलादी थी, ना बुढ़ापा था, ना झुर्रियाँ थी, ना कमर का झुकना था, ना गुर्दे ख़राब, ना हेपेटाइटिस, ना डायलिसिस, ना कैंसर, ना ख़तरनाक बीमारियाँ, और ना ही जहनी तनाव, दबाव, खिंचाव, जिसको डिप्रेशन, टेंशन कहते हैं। आखिर हमारे जिस्म के साथ तांबे का कोई ताल्लुक़ है सही, जो हमें समझ नहीं आ रहा। मैं एक दलील देता हूँ। लोहे की तार जस्ती यानी एल्युमिनियम की तार भी होती है और इससे करंट भी जाता है, लेकिन जो करंट और बिजली तांबे की तार से जाती है, वो किसी और चीज़ से नहीं जाती। आप कोई आला तार लेना चाहते हैं तो बिजली के माहिरीन और इलेक्ट्रिशियन आपको मशवरा देंगे कि फ़लाँ कंपनी की तार लें, इसमें तांबा खालिस डाला होता है। आखिर ये क्यों होता है? कुछ है सही जो हमारी समझ में नहीं आता और हमारी अक्ल में नहीं आता, लेकिन हकीकत यही है कि तांबा हमारे जिस्म के साथ कोई ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ एक साहब बूढ़े थे, जानवरों का कारोबार करते थे। मैंने इनके पाँव में यानी टखने के ऊपर एक तांबे का छल्ला देखा। मैंने ऐसे एक दफ़ा पूछ लिया कि बाबा जी, ये छल्ला किस लिए है? महसूस नहीं होता था कि किस धात का है, लोहे, तांबा, पीतल या कांस्य है, क्योंकि वो मैला हो चुका था। मुझसे कहने लगे, ये तांबे का छल्ला है। मेरे जोड़ बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसी ने कहा, मुझे तांबे का छल्ला डाल लिया करें, छल्ला पहन लें। मैंने उंगली में छल्ला न पहना, तांबे का ज़रा बड़ा छल्ला बनवाकर टखने के ऊपर बांध लिया। इसकी रगड़ से अपने जिस्म में ताकत, कुव्वत, पट्ठों और असाब की तक़वियत महसूस करता हूँ। बाकी इसके फ़वाइद क्या हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे रिज़ल्ट मिला और मुझे इसकी बहुत तासीर मिली और हैरत अंगेज़ मिली। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।